आइए विद्वान साथियों, आज हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में या यूं कहें अवरोधी पर्वतों के बारे में। तो पर्वत निर्माण विधि के आधार पर हम बात करते हैं आज ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ब्लॉक माउंटेन, हिंदी में इन्हीं को हम बोल देते हैं अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत, ये बात समझ में ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि इनका निर्माण किस तरह से होता है, इनकी फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले इनके निर्माण की बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो विवर्तनिक प्लेटें हैं, उन विवर्तनिक प्लेटों के अंदर खिंचाव या तनाव आ जाता है और उस खिंचाव और तनाव के कारण उनमें भ्रंश पैदा हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाती हैं, फोल्टिंग हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनमें फोल्टिंग की वजह से, भ्रंश की वजह से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण किससे होता है, तो आपका जवाब होगा विवर्तनिक प्लेटों, विवर्तनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेटों में भ्रंश मतलब फॉल्टिंग के कारण ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। याद रखना, यह पॉइंट पता होना चाहिए कि जो विवर्तनिक प्लेट हैं उनमें फॉल्टिंग हो जाती है, क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, उनकी वजह से हम कहेंगे अवरोधी पर्वतों का या ब्लैक माउंटेन का निर्माण होता है। पहली बात आपको यह समझ में। अब बात करते हैं कि ये जो भ्रंश पैदा होते हैं, ये फॉल्टिंग जो होती है, ये होती क्या है, इसको समझते हैं। देखिए बात चली है फॉल्टिंग की, भ्रंश की। तो आप जानते हैं भ्रंश क्यों होगा। तो इसका एक सिंपल लाइन समझना कि सबसे पहले खिंचाव, और खिंचाव के बाद में दरार या भ्रंश आएगा, दरार आ जाएगी। अब दरार आएंगी तो आप समझे दो चीजें हो सकती है आपके पास, कि एक तो कुछ हिस्सा नीचे की तरफ चला जाए और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाए। या यूं कहें कि अगर कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया तो एक हिस्सा नीचे की ओर रहेगा और एक हिस्सा ऊपर की ओर आ गया। तो जो हिस्सा नीचे की ओर चला गया उसको ग्रेबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेबन। और जो हिस्सा ऊपर की ओर उठा है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। अब आपने देखा कि भ्रंश कैसे पैदा होता है, कि खिंचाव है, खिंचाव की वजह से अगर देखो ये कोई है, इसको हम खींचे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, या यूं कहें इसको कंप्रेस करें तो भी इसमें क्या होगा, तनाव पैदा होगा, और ज्यादा तनाव की वजह से, ज्यादा धक्के की वजह से इसमें दरारें आ जाएंगी और वो तनाव इसको ऊपर उठा देगा। तो या तो हिस्सा ऊपर उठ जाए या एक हिस्सा नीचे धंस जाए। तो उसकी वजह से जो ऊपर हिस्सा उठेगा उसको होस्ट कहेंगे और जो हिस्सा नीचे जाएगा उसको क्या कहेंगे? ग्रेबन कहेंगे। तो ये बात आपने मोटे तौर पे देखी। अब आप कहते हो कि भ्रंश की वजह से इनका निर्माण हुआ, फॉल्टिंग की वजह से इनका निर्माण हुआ। तो याद रखना ये जो ब्लॉक माउंटेन है इन्हीं को हम भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं, ये इनका ही नाम है। तो विवर्तनिक प्लेटों के अंदर फॉल्टिंग के या दरारों के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको ब्लॉक माउंटेन, अवरोधी माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। अब इनकी प्रक्रिया को हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल्टिंग है वो किस तरह से पैदा होती है। आइए बात करते हैं। आराम से सीखने की कोशिश कीजिएगा, चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब देखिए जो भ्रंश है, जो फॉल्टिंग है, ये दो कारण से हो सकती है। अब दो कारण कौन से हैं? एक आप कह सकते हैं कंप्रेशन और दूसरा होता है टेंशन। कंप्रेशन या टेंशन की वजह से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कंप्रेशन से किस तरह से भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की लेयर है। ध्यान से समझिए। अब आप कह रहे हो कि इनमें कंप्रेशन है, ये परतें कुछ इस तरह से एक दूसरे की ओर तनाव पैदा कर रही है। ठीक है।
अभी लगातार इनके अंदर एक दूसरे की ओर कंप्रेशन होगा, ये एक दूसरे की ओर सिकुड़ती रहेंगी, लगातार इस पे प्रेशर बनती रहेंगी, तो यहां पे कुछ क्रैक्स आ जाएंगे और वो क्रैक्स कुछ इस तरह से होंगे, ये दीवार ये इधर क्रैक चला गया। हाँ या ना बोलो। अब जानते हो कि लगातार यहां पे बल लग रहा है, लगातार यहां पे बल लग रहा है, लगातार इधर बल लग रहा है, लगातार इस पे फोर्स लगा रही है, तो क्या होता है कि ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। लेकिन ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो आपने क्या कहा, दो बातें आपने यहां से नोट की कि जो साइड पोर्शन है, साइड पोर्शन वो राइजिंग अप हो जाता है, राइजिंग अप मतलब ऊपर की ओर उठ जाता है। अब साइड पोर्शन ऊपर की ओर उठ जाता है। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये है कि जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये वाला हिस्सा तो ऐसा कैसा रहेगा यहां पे, और बाकी ये दोनों जो साइड वाले हिस्से हैं ये ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो आपको पता है एक आकृति का निर्माण होगा, और वो आकृति कैसी होगी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि जिस भी आकृति का हम यहां पे हम नाम ले रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नजर आएगी। तो अब देखेंगे कि ये जो तो था, ये क्या था, ये आपका सेंट्रल पोर्शन था, और ये क्या थी, साइड वाली चीजें थी। तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, और यहां पे हिस्सा क्या आपको धसा हुआ नजर आ रहा है, जबकि धसा नहीं है, क्योंकि ये साइड का हिस्सा ऊपर उठ गया है। बोलो हाँ या ना। तो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको तो हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं, और जो नीचे जमीन में जो हिस्सा धसा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेबिन बोलते हैं। अब जो नीचे धसा हुआ हिस्सा है, याद रखना यही रिफ्ट वैली कहलाती है, रिफ्ट वैली कहलाती है, याद रखना। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये क्या बनाता है, ब्लॉक माउंटेन बनाता है। क्या ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा, कंप्रेशन की वजह से प्लेटों में एक दूसरे की तरफ कंप्रेशन है, और कंप्रेशन लगातार अगर बढ़ता रहेगा तो इनके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, ये क्रैक आ गए। फिर भी कंप्रेशन लगातार बढ़ रहा है, तो जो साइड वाली चीजें हैं ये अपलिफ्ट हो गई, ये ऊपर की ओर आ गई। अब साइड का हिस्सा ऊपर उठ गया, तो जरा सोचिए, ये सेंट्रल पोर्शन तो यहां ऐसा का ऐसा, ये सेंट्रल पोर्शन है, ध्यान रखना, ये तो ऐसा का ऐसा है, लेकिन साइड पोर्शन ऊपर उठ के यहां आ गया, ऐसे इधर साइड पोर्शन ऊपर उठ के यहां आ गया। तो आप क्या कहेंगे, दोनों साइड से ये अपलिफ्ट हो गया है, और सेंट्रल पोर्शन जहां था वहां का वहां है, तो यहां पर एक वैली बन गई, एक गर्त जैसा बन गया, जिसको ग्रेबन कहा जाता है। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, जो ऊपर हिस्सा उठ गया, वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन बन गया, आपका अवरोधी पर्वत बन गया। तो आपने देखा कि कंप्रेशन की में दो चीजें हमने यहां समझनी थी, कि अगर किस में मोमेंट होता है तो वो साइड पोर्शन में होता है, और साइड पोर्शन आपका राइजिंग अप हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और खास बात क्या है इसमें, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये प्रॉपर्टी है इनकी। सेंट्रल पोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है, कब, जब कंप्रेशन हो रहा होता है। तो साइड वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और सेंट्रल पोर्शन वहीं की वहीं रह गया। तो आप देखेंगे कि अगर ये तीनों चीजें, मैं बोलूं ये तीनों चीजें अभी यहां पे इस तरह से हैं, कांस्टेंट ऐसे हैं, और आपने कहा कि प्रेशर की वजह से ये वाली हाथ ऊपर उठ गया और ये वाला हाथ भी ऊपर उठ गया, तो अब आप ये कहेंगे कि ये हिस्सा कुछ इस तरह से बन गया। तो जो ऊपर उठे हुए हैं ये आपके क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, और ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है बीच में दोनों हाथों के, ये आपका ग्रेबन है, ये आपकी रिफ्ट वैली है। तो ये हुआ कंप्रेशन की वजह से। अब बात करते हैं कि टेंशन की वजह से किस तरह से अवरोधी पर्वतों का, या यूं कहें जो ब्लॉक माउंटेन है उनका निर्माण होता है। अब देखते हैं टेंशन की वजह से, टेंशन की वजह से किस तरह से इनमें निर्माण होता है। वही बात है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है, परतें हैं। अब देखो हुआ क्या, अब इनमें टेंशन हो गया, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब लगातार इनमें खिंचाव है, टेंशन है, लगातार क्या है, खिंचाव है, टेंशन है। अब आप क्या देखेंगे कि यहां पे फिर से क्रैक्स आएंगे,
फिर से क्रैक्स आएंगी, बोलो हाँ या ना। तो फिर से क्रैक्स आएंगी तो क्या होगा, जो साइड वाला पोर्शन है जो खिंचाव वाला है वो तो ऐसा कैसा हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल पोर्शन है ये नीचे की ओर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप ये कहेंगे यहां पर कि टेंशन की वजह से क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन सबसाइडेड डाउन, जो सेंट्रल पोर्शन है वो नीचे की ओर चला जाता है, और जो साइड पोर्शन है रिमेन कांस्टेंट। इस बार ये देखना कि ये साइड वाला हिस्सा ये तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन सेंटर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। तो आप फिर से देखेंगे कि कुछ इस तरह की परिघटनाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि सेंट्रल पोर्शन नीचे चला गया है, धस गया है, तो धसने को हम क्या कहते हैं, ग्रेबन। और अब ये ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, हॉस्ट है। और इस ग्रेबन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। और जो उठा हुआ भाग है ये आपका क्या है, ब्लॉक माउंटेन। क्या ये बात समझ में? तो यहां आप देखेंगे कि टेंशन में होता क्या है, टेंशन में सेंट्रल पोर्शन है वो नीचे की ओर धस जाता है, सबसाइडेड डाउन हो जाता है, जबकि साइड जो पोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से क्या है, आपको फॉल्टिंग दिखाई देगी। तो जो हिस्सा धस जाता है वो रेफ्ट वैली बनाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, गैर्बन कहते हैं। जबकि जो हिस्सा ऊपर की ओर दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, अवरोधी माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है कंप्रेशन में और टेंशन के अंदर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये इसकी फॉर्मेशन को समझाता है। अब बात करते हैं कि विश्व पटल के ऊपर कहां कहां पर ब्लॉक माउंटेन है, अवरोधी पर्वत हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें भारत के लिए, तो भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है, प्रमुख जो पर्वत है उनके बारे में बात करें, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो भारत के अंदर बात करें तो भारत में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा, ये कैसी है, तो ये अवरोधी पर्वतमाला है, या यूं कहें ब्लॉक माउंटेन है। अब भारत का पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के आप देखेंगे तो एक सॉल्ट रेंज के नाम से आता है, सॉल्ट रेंज। तो सॉल्ट रेंज है वो क्या है, आप कहेंगे एक अवरोधी पर्वतमाला है, एक ब्लॉक माउंटेन है। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया मतलब यूएसए की। तो यूएसए में कैलिफोर्निया जो जगह है वहां पर आप देखेंगे तो एक पर्वत है सियरा नवादा। तो सियरा नवादा वो कैसा पर्वत है, तो आप कहेंगे वो अवरोधी पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन है। और वैसे भी याद रखना सियरा नवादा कहां पर है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अगर बात करें फ्रांस में, तो देखो फ्रांस के अंदर जो अवरोधी पर्वत है उसका नाम है वोस्जस। ये कहां पर है, ये आपका फ्रांस के अंदर है। इसके अलावा अगर हम देखें जर्मनी में, तो जर्मनी के अंदर जो पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पर है, जर्मनी में। तो ये भी कैसा पर्वत है, तो आप कहेंगे ये ब्लॉक पर्वत है। बात समझ में? तो आपने क्या क्या देखा कि आपने देखा कि जो भारत में इसकी रेंज है वो कौन सी है, किसकी, अवरोधी पर्वतों की, या जिसको हम क्या कह रहे हैं ब्लॉक माउंटेन, या जिसको हम क्या कह रहे हैं ब्रंशोथ पर्वत। तो ये पर्वत है कौन से, तो आप कहेंगे भारत के अंदर सतपुड़ा पर्वत है, पाकिस्तान के अंदर सॉल्ट रेंज है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आप कहेंगे सियरा नवादा है, फ्रांस के अंदर वोस्जस है, और जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ये अवरोधी पर्वतों के प्रमुख उदाहरण है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज आपने देखा कि ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे है, और विश्व में प्रमुख ब्लॉक माउंटेन है वो कौन कौन से हैं। धन्यवाद।